पिछले क्लास से आगे बढ़ते हुए फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 9th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल किया जा रहा है। इस कड़ी में पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन, यानी 41 क्वेश्चन को पहले हल करके दिया गया था, उससे आगे के क्वेश्चनों को हल किया गया है। तो पहला नंबर है, जैसे 42वें नंबर में बहुपद √3 का घात है, तो यहाँ याद रखना है बहुपद √3 का घात। तो √3 किस रूप में है ये देखना है हमें। तो √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू एक्स पर पावर 0, यानी यहाँ एक्स पर पावर 0 है, तो इसलिए बहुपद का घात जो होगा बी नंबर 0 होगा। तो √3 यानी अचर पद का घात हमेशा याद रखना है 0 होता है। इस तरह फिर दूसरे क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है x = a1 पर बहुपद x² - x - 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ x की जगह 1 बैठाते हैं, तो जैसे 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x की जगह 1 फिर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 -1, इस तरह 1 1 0 कट गया, -1 प्राप्त हो रहा है। तो 43वें नंबर का सही ऑप्शन होगा डी नंबर -1। फिर 44वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि p + q + r = 0, तो p³ + q³ r³ का मान किसके बराबर होगा। यहाँ भी देख सकते हैं p, q, r का मान 0 है, तो याद रखना है p³ a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होता है, यदि a + b + c बराबर 0 होता है। तो इसी तरह p + q + r 0 है, इसलिए p³ + q³ + r³ बराबर हो जाएगा 3pqr, 3 × p × q × r। तो 44 नंबर का सही ऑप्शन होगा बी नंबर 3pqr। फिर स्क्रीन में आगे बढ़ते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 45वां नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं √a + √b इंटू √a माइनस √b का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा a² - b², यानी √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। यहाँ √a का स्क्वायर हो जाएगा a माइनस √b का स्क्वायर b। तो इस तरह सही ऑप्शन होगा सी नंबर a - b। तो 45 का सही ऑप्शन है सी नंबर a - b। फिर 46वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें 2x + 4y का होल स्क्वायर का मान बैठाना है। इसको a + b का होल स्क्वायर में बैठेंगे a² तो a की जगह 2x है, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a की जगह 2x इंटू b की जगह 4y प्लस b² यानी 4y का होल स्क्वायर। इस तरह हमें प्राप्त होगा 4x², इधर हल कर देते हैं 4x² प्लस 2 दूना 4 चौक 16xy प्लस 16y²। तो इस तरह सही ऑप्शन होगा 46 नंबर के लिए बी नंबर 4x² प्लस 16xy प्लस 16y²। अब 47वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47वां नंबर है x² प्लस 7x प्लस 12 का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग 4 × 12 4 × 7, यानी 7 को 4 + 3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह हमें x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 प्राप्त हो रहा है। यहाँ गुणनखंड करेंगे तो यहाँ x कॉमन हो रहा है तो x + 4, और यहाँ 3 कॉमन हो रहा है तो x + 4, फिर से x + 4 कॉमन हो जाएगा तो x + 4 को कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर रहेगा x + 3। तो सही ऑप्शन होगा x + 4 इंटू x + 3, दोनों प्लस में 47 का सी नंबर सही होगा। फिर 48वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन है, फिर हमें a + b का होल स्क्वायर में इसको बैठाना है, तो उसी तरह हल कर रहे हैं। जैसे 2√x का होल स्क्वायर प्लस b² 2√y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a की जगह 2 इंटू 2√x 2 इंटू 2√x इंटू y की जगह 2√y। इस तरह हम हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4x, यहाँ प्राप्त होगा 4x, और यहाँ प्राप्त होगा 4y प्लस यहाँ प्राप्त होगा 2 दूना 4 दूना 8 इंटू √xy। तो सही ऑप्शन बी नंबर प्राप्त हो रहा है 48 का, बी नंबर 4x प्लस 4y प्लस 8 इंटू √xy। फिर 49वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ हमें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो सूत्र याद रखना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। से ऑप्शन होगा सी नंबर। 50वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50वां नंबर है y बराबर 2 का आलेख एक रेखा है। तो y बराबर 2 का अगर आलेख खींचते हैं तो x, चूँकि x निर्देशांक यहाँ 0 है तो y पर ही रेखा रहेगा। तो y पर ये रेखा x अक्ष पर 2 काटे दोनों अक्ष पर अंतखंड 2 काटे x अक्ष के समांतर मूल बिंदु की दूरी 2 मात्रक की दूरी पर है, y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 2 मात्रक की। तो यहाँ सही ऑप्शन जो होगा याद रखना है हमें, चूँकि बिंदु जो है y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित होने का मतलब है ये जो रेखा होगा ये x अक्ष के समांतर होगा, चूँकि प्रत्येक भी x के किसी भी मान पर y का मान 2 आ रहा है। जैसे हम इस तरह इसको खींच सकते हैं, x का मान 1 तो y का मान 2, x का मान 2 तो y का मान 2, तो इस तरह रेखा जाएगा y बराबर 2 का, ये x अक्ष के समांतर होगा। तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर, x अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से हमेशा 2 मात्रक की दूरी पर रहेगा। फिर 91वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक बिंदु का भुज धनात्मक होगा। तो भुज धनात्मक कब हो सकता है? भुज और कोटि, भुज x अक्ष में रहता है तो भुज दोनों भुज धनात्मक, यानी भुज और कोटि दोनों धनात्मक होता है प्रथम चतुर्थ। लेकिन यहाँ सिर्फ भुज धनात्मक है तो भुज 2 चतुर्थांश में धनात्मक होता है, वह है प्रथम और चतुर्थ में। से ऑप्शन होगा सी नंबर। इसको फिगर से दिखा सकते हैं इस तरह से, यह प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ पर भुज का मान धनात्मक होगा, यह चतुर्थ चतुर्थांश है, यहाँ धनात्मक होगा भुज का मान। 92वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो सरल रेखा ए बी सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है। कोण ए ओ बी सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ डी का मान 274 डिग्री है। तो ए ओ डी का माप क्या होगा? यहाँ एक रेखा खींच लेते हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें कुछ नाम दे देते हैं, जैसे किसी का नाम जैसे हम लोग दे सकते हैं, इसको ए बी लिख देते हैं और इसको सी डी लिख देते हैं। ए ओ सी सी ओ बी बी ओ डी, ए ओ सी ये कोण हुआ, फिर सी ओ बी ये कोण हो गया और बी ओ डी ये कोण। तो कोण ए ओ डी का मान तो याद रखना है, हम कोण ए ओ डी निकालेंगे तो 360 में ये तीनों कोण घटा देंगे, 360 माइनस 274 डिग्री, जिससे हमें प्राप्त होगा 86 डिग्री। सही ऑप्शन होगा ये नंबर, यानी 360 डिग्री में तीनों कोण घटा देना है, यानी 274 डिग्री घटा देना है। अब 53वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं दो सरल रेखा ए बी सी डी ओ बिंदु पर काट रहा है, इस तरह से ओ बिंदु पर काट रहा है तो बी ओ डी का मान 63 है। फिर उसी तरह से मान लें हम यहाँ ए बी दे देते हैं, इसको सी डी, बी ओ डी का मान 63 डिग्री है तो बी ओ सी का मान क्या होगा? चूँकि एक ही रेखा में बने कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में एक ही रेखा में 180 होता है, तो बी ओ डी और बी ओ सी, यहाँ बी ओ डी का मान 63 डिग्री तो बी ओ सी का मान हमें प्राप्त करना है। दो सरल रेखा है ए बी और सी डी, ओ पर काटा है बी ओ डी, तो यहाँ बी ओ डी का मान 63 डिग्री है। कोण बी ओ सी का माप क्या होगा? बी ओ सी का माप ज्ञात करना है हमें, तो ये चूँकि दोनों मिलकर 180 में 63 घटाएंगे अगर हम, तो इस तरह हमें 117 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो कोण बी ओ सी का मान निश्चित रूप से 117 डिग्री होगा, बी नंबर। तो इस तरह से 53 का बी नंबर सही ऑप्शन होगा। फिर 54वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक न्यून कोण पूरक कोण होगा। एक न्यून का पूरक कोण, चूँकि पूरक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण भी निश्चित रूप से न्यून कोण ही होना चाहिए। तो इस तरह से 54 का ए नंबर सही ऑप्शन होगा, न्यून कोण, चूँकि दोनों न्यून कोण मिलकर ही 90 डिग्री होगा। फिर 55वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक न्यून कोण का संपूरक कोण 180 होता है, तो एक न्यून कोण है तो दूसरा निश्चित रूप से 90 से अधिक होगा, तो जिसको हम लोग अधिक कोण बोल सकते हैं। तो न्यून कोण और अधिक कोण मिलकर तब 180 डिग्री हो सकता है। 55 का ए नंबर सही ऑप्शन होगा। फिर 56वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र बैठाना है। तो ए एक्स माइनस बी का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से जैसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो माइनस 2 ए एक्स इंटू बी, तो यानी ए बी एक्स।
तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b सही ऑप्शन होगा डी नंबर। तो 56 का डी नंबर सही है। फिर आगे बढ़ते हैं 97वें नंबर क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज एबीसी में कौन सी 70 डिग्री है? तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो तीनों मिलकर 180 होना चाहिए। 180 में 70 घटाएंगे 110 डिग्री। तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर। 57 का सी नंबर 110 डिग्री। चूँकि तीनों कोनों का योग त्रिभुज का 180 होता है तो 180 में 70 डिग्री माइनस कर देंगे। इस तरह से हमें प्राप्त हो रहा है 110 डिग्री कोण ए प्लस बी का मान। इस तरह से आज हमने जाना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को किस प्रकार हल सकते हैं। इसमें ज्योमेट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन को लिया गया था और कुछ पॉलिनॉमियल बहुपद से भी संबंधित था। इस तरह वीडियो को देखते रहें और आगे फिर इससे आगे के ऑब्जेक्टिव को हल किया जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।